नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी बॉडी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं हमारा फुट। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा फुट जो है हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट पूरा पार्ट हमारे फुट पे ही होता है। तो स्टडी बताती है कि 80% प्रॉब्लम जो है वो पॉपुलेशन फेस करते हैं हमारे फुट की। और ये जो फुट में प्रॉब्लम होती है वो कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि हमारी एक्टिविटीज़, हमारा लाइफ स्टाइल्स और हमारा ऑक्यूपेशंस और कोई भी हेल्थ कंडीशन। और कभी कभी क्या होता है कि जो हम शूज़ पहनते हैं वो भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छा शूज़ पहने जो कि हमारे फुट के लिए कंफर्टेबल हो। तो आज हम बात करेंगे फुट के बोन्स, लिगामेंट, टेंडन, मसल्स, नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई के बारे में। तो बात कर लेते हैं हमारे फुट के बोन एंड जॉइंट्स है। तो जो कि हमारा जो एंकल जॉइंट होता है वो बना होता है कैसे? वो बनता है हमारा दो बोन से। तो शुरुआत करते हैं एंकल जॉइंट से, जिसे हम कहते हैं मोर्टिस और टीनियन जॉइंट। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे लोअर लेग की हड्डी होती है, जो कि हमारी क्या है, टिबिया, जो कि लार्ज बोन है, एंड फिबुला जो स्मॉल बोन है, तो वो जो ऊपर से आती है वो हमारे एंकल के पास मिलती है। वहां पर वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको बोलते हैं मोर्टिस। और जो हमारे जो नीचे की हड्डी होती है, टेलस जिसको हम बोलते हैं, वहां पे जो एक स्ट्रक्चर बनाती है उसे बोलते हैं टीनियन। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो यहाँ पे है मोर्टिस एंड टीनियन। तो यहाँ पर इसी एंकल जॉइंट को मोर्टिस और टीनियन जॉइंट भी बोलते हैं। ये जो दोनों होती हैं ये मिलकर बनाती है हमारा बैक पार्ट ऑफ द फुट। उसको हम बोलते हैं हाइंड फुट। हाइंड फुट कैसे बनता है? हाइंड फुट बनता है दो बोन से मिलकर, जिसको बोलते हैं टेलस, और सेकंड बोन होती है हमारा कैलकेनियस और हील बोन। तो ये दोनों मिलकर बनाती है हमारा हाइंड फुट। और जो टेलस और कैलकेनियस बोन होती है, ये जिस जॉइंट पे मिलती है उसको बोलते हैं हम सब टेलर जॉइंट। क्या बोलेंगे? सब टेलर जॉइंट। जो हमारा एंकल जॉइंट होता है वो क्या करता है, हमारा एंकल को अप एंड डाउन करने का काम करता है। और जो सब टेलर जॉइंट है हमारा, वो क्या करता है, हमारे एंकल को लेफ्ट एंड राइट को टिल्ट करने का काम करता है। ये सब होता है हमारा सब टेलर जॉइंट से, और एंकल जॉइंट से अप एंड डाउन का मूवमेंट हमारे फुट को मिलता है। तो जो ये हमारा हाइंड फुट होता है ये बना होता है 5 तरह की टार्सल बोन से। और ये टार्सल बोन होती है, इनके बीच में होते हैं मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं। तो जब भी हम अपने फुट को एक डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं तो ये क्या होता है, एक रिजिड बन जाता है, एक हार्ड सा बन जाता है। ठीक है, ये लॉक हो जाता है। और जैसे हम इसको दूसरी तरफ हम ट्विस्ट करते हैं तो वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है या फिर अनलॉक हो जाती है। तो जो ये हमारी टार्सल बोन होती है वो कनेक्ट होती है हमारी 5 लॉन्ग बोन से, जिन्हों क्या बोलते हैं, ये 5 लॉन्ग बोन क्या होती है, ये 5 लॉन्ग होती हैं मेटाटार्सल बोन। कौन सी? मेटाटार्सल बोन। तो अब जहां पर एक तो मेटाटार्सल्स और टार्सल बोन जुड़ेंगी, उन दोनों के बीच में एक जॉइंट होता है। उस जॉइंट को क्या कहते हैं? उस जॉइंट को हम कहते हैं टार्सो मेटाटार्सलस जॉइंट। और जो ये जॉइंट होता है यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर एक जॉइंट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो रहा है हमारा। अगर मेरे हाथ के जॉइंट है तो इसमें भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जो ये टार्सो मेटाटार्सलस जॉइंट है वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, और बस इसको क्या है कि ये हमारे पैर के फुट को एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। मतलब कि लिटिल बिट मूवमेंट होता है। आप अपने पैर को ऊपर नीचे करके देखेंगे तो जो ये यहाँ पे टार्सो मेटाटार्सलस जॉइंट है वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं फील होगा। तो टार्सल्स मेटाटार्सल्स बोन के बाद आती है हमारे फैलेंजेस। फैलेंजेस जो हमारी पैरों की उंगलियां होती हैं वो सब होती है हमारी फैलेंजेस। ठीक है, तो जो हमारी ग्रेट टो होती है यानी कि हमारा अंगूठा, तो उसमें होते हैं 2 फैलेंजेस, और बाकी जो उंगलियां होती है उसमें होती है 3 फैलेंजेस। ठीक है, तो जो फैलेंजेस को जोड़ने के लिए भी एक जॉइंट होगा, उनको भी मूवमेंट हो रहा है क्योंकि फैलेंजेस में भी, तो उसका मतलब उनके बीच में जॉइंट है। तो हर एक फैलेंजेस को जोड़ने के लिए जो जॉइंट होता है उसे बोलते हैं इंटरफैलेंजियल जॉइंट या फिर आईपी जॉइंट। अब देखिए, जो हमारे फैलेंजेस होते हैं वो हमारे मेटाटार्सल से जुड़ी हुई होती है। मेटाटार्सल जो हमारी लॉन्ग बोन होती है हमारे पैरों की, उनसे जुड़ी होती हैं। तो फैलेंजेस और मेटाटार्सल के बीच में जो जॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? उस जॉइंट को कहते हैं मेटाटार्सल फैलेंजियल जॉइंट या फिर एमटीपी जॉइंट।
तो आपने देखा होगा कि एमटीपी जॉइंट जो मेटाटार्सल और फेलेंजेस के बीच में हमारा मूवमेंट हो रहा है, हमारी पैरों की उंगलियां ऊपर नीचे हो रही हैं। तो एमटीपी जॉइंट का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे पैर के चलने के लिए, हमें चलने के लिए। इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस जॉइंट की वजह से हम अपने पैरों को ऊपर उठा सकते हैं और अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ कर सकते हैं। इसी जॉइंट की वजह से ये हो रहा है। तो अक्सर जब भी हमारे पैर में प्रॉब्लम आती है तो ये एमटीपी जॉइंट ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रही है तो प्रॉब्लम भी इसी में आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ये थे इसके जॉइंट एंड बोन। अब बात करते हैं लिगामेंट एंड टेंडन ऑफ फुट के बारे में कि कौन कौन से इसमें लिगामेंट होते हैं, कौन कौन से टेंडन होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि लिगामेंट क्या होते हैं और टेंडन क्या होता है। लिगामेंट क्या करते हैं, लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन, यानी कि एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं लिगामेंट। और जो टेंडन होता है वो क्या करता है, टेंडन कनेक्ट्स बोन टू मसल्स। टेंडन्स का क्या काम है, टेंडन्स का काम है एक बोन को मसल से जोड़ना। मसल से जब बोन जुड़ेगी तभी उसमें मूवमेंट हो पाएगा। ये जो लिगामेंट एंड टेंडन्स होते हैं ये होते हैं सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये बने होते हैं माइक्रोफाइबर से। माइक्रोफाइबर यानी कि छोटे छोटे धागा रूपी संरचना। इस माइक्रोफाइबर का नाम होता है कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर एक छोटे छोटे धागे होते हैं, जैसे कि हमारी रस्सी में होते हैं छोटे छोटे धागे, कई सारे धागे मिलकर बन जाती है एक मोटी रस्सी, मजबूत रस्सी। तो ठीक उसी तरह से हमारे लिगामेंट और टेंडन्स बने हुए होते हैं पतले पतले छोटे छोटे माइक्रोफाइबर, जिन्हें कोलेजन फाइबर बोलते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं ये टेंडन्स एंड लिगामेंट, जो ये टिश्यू स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक तरह से आप ये सोच सकते हैं कि जो लिगामेंट एंड टेंडन है वो क्या है, एक तरह की रस्सी है जो कि कई छोटे छोटे धागों से मिलकर बनी है। जैसे कि हम किसी चीज को, दो चीजों को बांधने के लिए हम रस्सी का यूज करते हैं, तो हमारी बॉडी भी कोलेजन फाइबर की मदद से एक दूसरे को बांधने का काम करती है। जैसे कि अगर बोन से बोन को बांध दिया तो वो लिगामेंट हो गया, और तो जितनी मोटी ये रस्सी होगी उतनी मजबूती से वो उसको अपने टिश्यू को, अपनी बोन को पकड़ के रखेगा या फिर अपने मसल्स को बोन के साथ अटैच करके रखेगा। तो हमारे पैरों के पीछे से जो हमारी काफ मसल होती है, पैरों के पीछे जो मोटा सा एरिया रहता है जिसे हम बोलते हैं काफ मसल, तो वहां से लेकर हमारी एडी तक एक टेंडन जाता है, उसका नाम है एक्किलीज टेंडन, जो कि कहां से आता है, हमारे काफ मसल से टू द हील ऑफ फुट। तो ये टेंडन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, उछल सकते हैं, अपने पंजों के बल हम उठ भी सकते हैं। वो एक्किलीज टेंडन की वजह से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल टेंडल, जो कि क्या होता है, काफ मसल के साथ में जो छोटी छोटी मसल्स होती है वहां से लेके स्टार्ट होता है और जाता है हमारा अंडर साइड ऑफ द फुट, हमारे फुट के अंदर की तरफ को जाता है। जिससे क्या होगा, जो हमारे फुट का जो आर्च बना है, एक थोड़ा सा गैप बना है, उसको सपोर्ट करता है। एंड इट अलाउ अस टू टर्न आवर फुट इनवर्ड। इसके बाद आता है एंटीरियर टिबियल टेंडन। एंटीरियर टिबियल टेंडन का काम क्या है, दिस टेंडन अलाउ अस टू रेज आवर फुट अपवर्ड। तो अपने फुट को ऊपर करने के लिए हमारा क्या काम करता है, एंटीरियर टिबियल टेंडन। और ये जो एंटीरियर टिबियल टेंडन है वो कहाँ से होता है, जो हमारी एंकल का जो आउटर बम्प होता है, जो एक हड्डी जैसी संरचना होती है हमारे एंकल के बाहर वाली साइड में, जिसको हम कहते हैं लेटरल मेल्यूलस, उसके पीछे से दो टेंडन निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं पेनिनियल टेंडन। तो उसका काम है हमारे फुट को आउटवर्ड करना। तो अब जो हमारे पैरों की उंगलियां हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, टो कहते हैं, वो नीचे की तरफ फ्लेक्स होती है या फिर बैंड होती है। और ये फ्लेक्शन या फिर बैंड किस वजह से होती है, ये फ्लेक्स होती है फ्लेक्सर टेंडन की वजह से। तो हमारी पैरों की जो उंगलियां हैं, हर उंगली के नीचे दो टेंडन होते हैं, फ्लेक्सर टेंडन। और ठीक उसी तरह से ये हमारे पैरों की उंगलियां जो है ऊपर की तरफ भी हमारी उंगलियां हो जाती हैं, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है हमारे एक्सटेंसर टेंडन की वजह से। तो हमारी उंगलियों के नीचे भी दो फ्लेक्सर, हर उंगली के नीचे दो फ्लेक्सर टेंडन होते हैं और हर उंगली के ऊपर दो एक्सटेंसर टेंडन होते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी उंगलियां नीचे और ऊपर होती है, इन्हीं टेंडन्स की वजह से। अब जो हमारे पैरों की उंगलियों की जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो जुड़ी हुई हैं किस तरह से, बोन टू बोन जोड़ता है क्या, लिगामेंट। ये जो लिगामेंट होते हैं, बहुत सारे लिगामेंट मिलकर बनाते हैं एक जॉइंट कैप्सूल, जो कि क्या होता है, एक वाटर टाइट सैक होता है और एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है दो बोन के बीच में जो जोड़ है वहां पर, जिससे कि वो इजीली उखड़े ना।
तो ये था टेंडन एंड लिगामेंट ऑफ द बोन। तो चलिए बात करते हैं मसल्स ऑफ फुट की। हमारे फुट में कौन कौन सी मसल्स होती हैं। तो मसल जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे फुट में या फिर हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में, क्योंकि जो हमारी फुट में मूवमेंट हो रही है वो मसल्स की वजह से हो रही है। तो ये जो मसल्स है, लिगामेंट है, टेंडन है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये मूवमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं अपने बोन को। तो हमारे फुट में होती है अलग अलग तरह की मसल्स, जैसे कि गैस्ट्रोसिनेमियम मसल्स एंड सोलियस मसल, जो कि हमारे पैर के पीछे की मसल होती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और कौन कौन सी मसल है हमारे पैरों में? पेरोनियल मसल्स, पोस्टीरियर टिबियल मसल्स एंड एंटीरियर टिबियल मसल्स। तो ये सब मसल्स जो होती हैं ये ऊपर से आती है और हमारे फुट से अटैच होती हैं, जो कि हमारे फुट में कौन कौन सी मसल्स हो जाएंगी? एक्सटेंशन ब्रेविस मसल्स, जो कि हमारे पंजे के सामने की मसल्स है, और पैलेंटर मसल्स, जो उससे कि हमारा सोल बना हुआ होता है, हमारा तलवा बना होता है इस वाली मसल्स से। तो ये कुछ मसल्स होती है हमारे फुट में, हमारे लेग्स की और फुट की मसल्स। तो जब ये मसल्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो हेल्प होती है हमारे चलने में, यानी की वजह से हम लोग अपने पैरों को चला सकते हैं, एक मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पैरों को। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नर्व सप्लाई की। जो मोस्ट इंपोर्टेंट नर्व है हमारे फुट की वो है टिबियल नर्व, जो कि आती है हमारे इनसाइड द बम्प ऑफ एंकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीडियल मेलेलियस। तो ठीक उसके पीछे से होते हुए जाती है हमारे सोल ऑफ फुट तक, जी हाँ, हमारे तलवे तक जाती है, और वहां से ये अलग अलग ब्रांच में डिवाइड होकर पहुंच जाती है हमारी उंगलियों में और पूरे नीचे पैरों की तरफ, जिससे कि हमें क्या करती है? सेंसेशन वगैरह मिल जाती है हमारे पैरों को। पैरों से सेंसेशन पहुंचती है हमारे दिमाग को और दिमाग से सिग्नल पहुंचते हैं हमारे पैरों को। तो और भी कुछ नर्व सप्लाई होती है, जैसे कि सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व और सुरल नर्व, जो कि क्या होती है? जो हमारे पैरों के बाहरी सरफेस में होती है, अंदर की तरफ होती है और ऊपरी सरफेस की तरफ होती है। तो जिससे ये क्या करते हैं फिर ये नर्व्स का काम क्या है? सिग्नल को हमारे ब्रेन से अपने पैरों तक पहुंचाना और पैरों से जो सेंसेशन वगैरह हो रही है वो उसके सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचाना। तो ये सब थी हमारी नर्व्स जो कि हमारे फुट में होती हैं। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, कि ब्लड सप्लाई कैसे होती है हमारे फुट में। तो जो हमारा फुट होता है उसमें जो मेन ब्लड सप्लाई होती है वो होती है हमारी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से, जो कि कहाँ से आती है? वो सेम उसी जगह से आती है जहाँ से कि हमारी जो टिबियल नर्व आ रही थी, ठीक उसी के साथ साथ मिडिल मेलियस के ठीक पीछे से होते हुए ये हमारे कहाँ तक जाती है? फुट तक, सोल ऑफ फुट तक जाती है, और वहाँ पे बनाती है एक आर्च, और सामने फिर डिवाइड हो जाती है अलग अलग छोटी छोटी आर्टरीज में, जिससे कि ये ब्लड सप्लाई कराए हमारे पैर के अलग अलग मसल्स को। और जो दूसरी आर्टरी होती है वो होती है हमारी डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी दैट रन डाउन टॉप ऑफ द फुट। तो आप इसको फील भी कर सकते हैं अगर आप अपने पैरों में जो ये आर्टरी जा रही है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप फील करेंगे जो ये जॉइंट सा है, यहाँ पर अगर आप प्रेस करके देखेंगे तो आपको एक धक 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 उसकी सेंसेशन फील होगी कि हमारी जो ये डॉर्सल पेडिस आर्टरी है वो वहाँ से ब्लड सप्लाई कैसे करा रही है, वहाँ पे आप इसको फील कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्लड सप्लाई होती है हमारे फुट में। तो आपने देखा कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे फुट का। तो अगर ये सब हमारा बोन, ज्वाइंट, लिगामेंट, टेंडन, मसल्स, नर्व्स एंड जो ब्लड सप्लाई है ये एक साथ मिलकर अगर अच्छे से काम करेंगे तो हम लोग इजीली बिना किसी दर्द के चल सकेंगे, कूद सकेंगे, उछल सकेंगे, भाग सकेंगे, हर वो एक्टिविटी कर सकेंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ डैमेज होती है तो ये कॉम्प्लिकेशन कर देता है, बाकी पूरे पैर के सिस्टम को हिला देता है, बिगाड़ देता है। तो उम्मीद यही है कि आप अपना ख्याल रखेंगे। तो इसी तरह के और भी जो वीडियो है वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर भी क्लिक करके और जो मेरे ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड वीडियो है या फिर कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उन पर आप सर्च कर सकते हैं, उन पर डायरेक्टली जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जुड़ जाइए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।